आदाब बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू कवायद भाग 1 में हमने कवायद की तारीफ यानी कवायद किसे कहते हैं, किस्में और मुफर्रिद के बारे में जाना। भाग 2 में हम जानेंगे मुरक्कब हुरूफ। मुरक्कब हुरूफ इन हुरूफ की तादाद 14 है। भा, हा, था, ठा, झा, धा, ढा, ढ़ा, खा, घा, ल्हा, म्हा, ना, छा। ये हुरूफ दो हुरूफों के मेल से एक मुरक्कब आवाज़ें पैदा करते हैं। इन्हें हाकारी हुरूफ भी कहा जाता है। इस तरह मुफर्रिद और मुरक्कब हुरूफ की तादाद उर्दू में 50 है। कुछ माहिरीन ने इनकी तादाद 51 भी तस्लीम की है यानी माना है। नोट: अलिफ, वाव और ये को हुरूफ इल्लत कहा जाता है। बाकी हुरूफ को हुरूफ सही कहते हैं। चूँकि उर्दू ज़बान हिंदी, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी वगैरह कई ज़बानों से मिलकर बनी है, इसमें हिंदी, फ़ारसी और अरबी हुरूफ मौजूद हैं। मसलन हे, ज़ाल, स्वाद, ज़्वा, तो, ज़ो, ऐन, काफ अरबी हुरूफ हैं। टे, डाल, ड़े खालिस हिंदी हुरूफ हैं। अरबी फ़ारसी ज़बानों में ये हुरूफ नहीं पाए जाते, इसलिए जिन लफ्ज़ों में टे, डाल, ड़े वगैरह में से किसी भी एक हुरूफ का इस्तेमाल हुआ हो, इसको हिंदी ज़बान का लफ्ज़ समझा जाता है। ज़े, फे, खे, गैन की आवाज़ें हिंदी में नहीं हैं, जबकि अरबी फ़ारसी में पाई जाती हैं। बड़ा ज़े का इस्तेमाल अरबी और हिंदी ज़बानों में नहीं है। ये हुरूफ खालिस फ़ारसी ज़बान है, जैसे कि अज़दहा किसे कहते हैं, सांप को। इन्हें मुफर्रिद और मुरक्कब हुरूफ के ज़रिए उर्दू ज़बान ने तहरीरी शक्ल इख्तियार की है। लफ्ज़ को सही तौर पर इस्तेमाल यानी सही तौर से अदा करने को तलफ़्फ़ुज़ कहा जाता है। सही लफ्ज़ के लिए एराब का जानना बहुत ज़रूरी है। एराब उन अलामतों को कहा जाता है जिनके ज़रिए हुरूफ का आपस में मेल होता है या वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। एराब की गलती से लफ्ज़ कुछ का कुछ बन जाता है, इसलिए एराब का इल्म और उनका दुरुस्त इस्तेमाल उर्दू ज़बान का बुनियादी हिस्सा है। एराब ही की मदद से अल्फाज के हिज्जे किए जाते हैं। जब एराब लगाने में गलतियाँ होती हैं तो हम उसे गलत तलफ़्फ़ुज़ का नाम देते हैं। मुख्तसर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि तलफ़्फ़ुज़ का बराह रास्त ताल्लुक़ एराब के गलत या दुरुस्त इस्तेमाल से है। उर्दू, अरबी और फ़ारसी तीनों ज़बानों में एराब ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़म एक जैसे हैं। इनके अलावा मद, तशदीद और तनवीन को अलामत कहा जाता है। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत भी कहा जाता है। जिन हुरूफ को इनके ज़रिए हरकत होती है उन्हें मुतहर्रिक हुरूफ कहा जाता है। जिस हुरूफ पर कोई भी हरकत ज़बर, ज़ेर या पेश नहीं होती उसे साकिन कहा जाता है। हम एराब और अलामतों को एक फिर अल्फाज के साथ दिखा रहे हैं और उनकी तारीफ भी दे रहे हैं। ज़बर के माने हैं ऊपर एक तिरछी लकीर है जो किसी लफ्ज़ में हुरूफ के ऊपर लगती है, इसलिए उसे ज़बर कहते हैं। अरबी में ज़बर को फ़तेह कहा जाता है और जिस हुरूफ पर ज़बर होता है उसको मफ्तूह कहते हैं, जैसे अरशद, मरकज़, अज़मत वगैरह। मुफर्रिद हुरूफ की तादाद होती है। मुफर्रिद और मुरक्कब की कितनी किस्में होती हैं? सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए एराब का जानना ज़रूरी है। एराब किसे कहते हैं? उन अलामतों को कहा जाता है जिनके ज़रिए हुरूफ का आपस में मेल होता है या वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। एराब की गलती से लफ्ज़ का कुछ बन जाता है। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों आपने। अब तीसरे भाग में हम ज़ेर, ज़बर, पेश, जज़म के बारे में पढ़ेंगे।